अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम स्किन की एक बहुत कॉमन कंडीशन को डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं इंटरट्राइगो। ये कंडीशन क्या है और इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसका इलाज कैसे करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि इवन बड़ों के अंदर मसला भी होता है और बच्चों में होता है कि उनके स्किन के वो एरियाज जहाँ पे स्किन की दो तहें आपस में रगड़ करती हैं वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वहाँ पे सूजन हो जाती है और वहाँ पे पेन होता है। बड़ों के अंदर खासकर गर्मियों के मौसम के अंदर आप देखें तो उनका जो ग्रोइन का एरिया है जहाँ पे टांग और पेट आपस में मिल रहे होते हैं वहाँ पे जब पसीना वगैरह आए तो फिर ये मसला हो जाता है, सुर्खी हो जाती है वहाँ पे और वहाँ पे पेन होता है। सो इस कंडीशन को हम इंटरट्राइगो कहते हैं। ये किन जगहों पे कॉमन है? तो वो जगह जहाँ पे स्किन की दो लेयर्स आपस में मिलती हैं, जैसा कि कान के पीछे, जैसा कि गर्दन के अंदर, खासतौर पर जो मोटे बच्चे होते हैं, हेल्दी बच्चे होते हैं, या फिर जो अडल्ट हैं जिनके अंदर मोटापा होता है तो उनके अंदर भी ये स्किन गर्दन के फोल्ड्स बन जाते हैं तो वहाँ पे भी मसला हो सकता है। इस तरह गुराइन यानी बगल वगैरह में हो सकता है। इस तरह चेस्ट में, खासकर फीमेल्स के अंदर जो है वो छाती के नीचे ये मसला हो सकता है। फिर जो बच्चे हैं, जो हेल्दी बच्चे होते हैं, इवन जो मोटे बंदे होते हैं उनके अंदर पेट के अंदर भी फोल्ड्स बन जाते हैं, सो उनके दरमियान भी मसला हो सकता है। फिर गुराइन यानी हमारा जो जहाँ पे हमारी टांग स्टार्ट होती है और हमारा पेट का जंक्शन है वहाँ पे ये मसला हो सकता है। फिर हमारे फिंगर्स के दरमियान में और टोज यानी पाँव के उंगलियों के दरमियान में और हाथों के उंगलियों के दरमियान में भी ये मसला हो सकता है। ये बेसिकली वो एरियाज हैं जहाँ पे जिल्द आपस में जुड़ी होती है। जब जिल्द जुड़ी होगी तो क्या होगा, वहां पे वेंटिलेशन नहीं होगी, वहां पे प्रॉपर उस तरह की जो है वेंटिलेशन जो हमारी नॉर्मल बॉडी पे हो रही होती है वो नहीं होती, वहां से हवा का गुजराव नहीं होता। तो वहां पे जो है वो चीज़, अगर वहां पे कोई स्वेटिंग हो रही है, वहां पे पसीना है, वहां पे कोई 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 और कोई चीज गिर जाती है, जो दूध गिर जाता है, छोटे बच्चों में खासकर जैसे बच्चे दूध पी रहे होते हैं तो उनके नाक के पोर्स के अंदर दूध गिर जाता है तो वो प्रॉपर निकल नहीं पाता। स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग प्रॉपरली ड्राई नहीं हो पाती। सो वो जब वहाँ स्वेटिंग की वजह से जो नमकियात पड़े रहते हैं, जो स्वेट पड़ा रहता है, या जो बच्चे गले के अंदर दूध पड़ा रहा है, तो वो वहां पे जब पड़ा रहेगा और स्किन आपस में रगड़ेगी और नमी होगी तो वहां पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है। इसको हम इंटरट्राइगो कहते हैं। अब आपको पता है कि हमारी जिल्द के अंदर हजारों की तादाद, क्या लाखों की तादाद में अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। क्योंकि नॉर्मली स्किन हमारी एक बैरियर है, एक रुकावट है, तो ये स्किन को कुछ नहीं कर सकते और हमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जैसे ही स्किन के अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है तो ये अपना काम कर सकते हैं। तो जिन एरियाज के अंदर भी ये मसला होता है उनके अंदर अगर फंगस ने ग्रोथ किया तो फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, अगर बैक्टीरिया ग्रो करता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। सो ये सुपर इम्पोज यानी उस इन्फ्लेमेशन के ऊपर आके इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसकी वजूहात क्या है? तो इसकी वजूहात जैसे मैंने पहले बताई कि एक तो है कि जहाँ पे स्किन फोल्ड्स होते हैं तो वहाँ ये मसला होगा। जो बच्चे या जो बड़े मोटापे का शिकार होते हैं, मोटे होते हैं, हेल्दी होते हैं, उनमें ये मसला होता है। फिर कुछ लोगों के अंदर जेनेटिक टेंडेंसी होती है कि उनके अंदर ज्यादा पसीना आता है, तो जितना पसीना होगा उतनी नमी होगी और उतना ये मसला होगा। फिर हमारे जैसे एरियाज यानी जो पाकिस्तान या इंडिया, या ये जो एरियाज जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है और नमी ज्यादा होती है तो वहां पर ये मसला ज्यादा कॉमन है, क्योंकि पसीना आएगा और गर्मी होगी तो फिर ये मसला ज्यादा हो जाता है। सो ये कुछ वजूहात हैं जो इसकी वजह बन सकती हैं। अब इसका इलाज कैसे करना है? सो इलाज के अंदर हम देखते हैं कि बच्चे में क्या है, क्या सिर्फ उसको वहां पे इन्फ्लेमेशन है या फिर उसको साथ में इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। अगर तो सिर्फ इन्फ्लेमेशन होगी तो हम उसको एडवाइस करते हैं कि वो वहां पे टॉपिकल जो है वो जिंक ऑक्साइड की पेस्ट इस्तेमाल करें, या फिर कुछ सीवियर केसेस में हम उसको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम लो पोटेंसी स्टीरॉइड जैसा कि 1% हाइड्रोकोर्टिसोन है वो एडवाइस कर सकते हैं। ज्यादा अगर हमें लग रहा है कि उसके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है तो फिर हम अकॉर्डिंगली उसको एंटीबायोटिक यानी कि एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल क्रीम्स भी एडवाइस कर सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि कितना आपका डैमेज है और क्या इन्फेक्शन हुआ हुआ है। इससे बचाव कैसे करना है? सो बचाव के लिए इंपॉर्टेंट चीजें वही है कि उसमें अगर तो आपका वजन अच्छा खासा ज्यादा है और तो आप डेफिनेटली अपना वेट कम करें। अगर बच्चा है तो वो जो खासकर दूध पीते हुए वो कुछ नैपकिन यूज कर ले ताकि दूध उसका फोर्स की वजह जमा ना हो। आप कोई भी काम करते हैं, अगर आप बाहर गए हैं और आपने कोई एक्टिविटी की और आपको पसीना आया तो डेफिनेटली उसके बाद जैसे ही आप फ्री होते हैं तो आपने नहा लेना है ताकि आपके वो जो एरिया है वहां से स्वेटे और सारा कुछ खत्म हो जाए, गिर जाए, निकल जाए, और आपने उसके बाद उस चीज को एयर ड्राई कर लेना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर तो आपको फेमिलियल टेंडेंसी है कि आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, सो आप एंटी परस्पायरेंट मेडिकेशन यानी वो क्रीम्स या वो ट्यूब्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको पसीना कम होता है। तो उनको आप खासकर अपने वो एरियाज, खासकर जिन पर जहाँ पे रगड़ लगने का चांसेस ज्यादा होते हैं वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पसीना कम आएगा तो इस कंडीशन के होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। थैंक यू।